तो आखिरकार हुआ ऐलान और मध्य प्रदेश के महाराजा ने थामा कमल का निशान। जी हां, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का हाथ तो थाम लिया। कल होली थी, ये सारी चीजें कल होली के समय पर शुरू हुई और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। जी हां, कल गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थाम लिया बीजेपी का हाथ और छूटा जो महाराज का साथ, तो कमलनाथ की सरकार जुट गई है ऑपरेशन राज्य सरकार बचाओ में, क्योंकि वो अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ 22 और मध्य प्रदेश के विधायकों का इस्तीफा हुआ है। तो लिहाजा अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में 228 की जो स्ट्रेंथ थी वो कम होकर अब आ चुकी है 206 पर। हाफ वे मार्क हो गया है 104। बीजेपी का दावा है कि हमारे पास 107 एमएलए है। बीजेपी अपने एमएलए को शिफ्ट करा चुकी है गुड़गांव मानेसर के आलीशान रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो चुका है। वहीं पर कांग्रेस और उनके एलाइज की संख्या अगर जुड़ा ले तो वो है 99 और कांग्रेस के जो एमएलए है वो पहुंच चुके हैं जयपुर। अब कुल मिलाकर मामला बड़ा गंभीर है। मध्य प्रदेश में क्या रहेगी कमलनाथ की सरकार या आएगी कमल की सरकार, ये आगे हम जाए और इस पर बहस करें उससे पहले देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह तीखा हमला बोला कांग्रेस पार्टी पर और गांधी परिवार पर। देखिए रिपोर्ट, देखिए उनकी बात। मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो हम आगे बढ़े उससे पहले देखिए रिपोर्ट की ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कैसे सवाल उठ रहे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर संकट मंडराया, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल गहराया। कांग्रेस की होली इस बार बहुत बेरंग रही। सिंधिया जैसे कद्दावर नेता ने हाथ का साथ छोड़ दिया। सिंधिया तो गए ही गए, 22 विधायक भी साथ ले गए। ऐसे में पार्टी पर एक साथ 2 संकट मंडराने लगे।
पहला संकट, कमलनाथ सरकार खतरे में आ गई। दूसरा संकट, कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठने लगे। राहुल के नाम पर कांग्रेस नेतृत्व पर युवा चेहरों को दरकिनार करने के आरोप लगने लगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी को बाय बाय कर दिया है। कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा गया है, लेकिन इस खतरे के बीच भी पार्टी की ओर से सरकार के सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सिंधिया पर हमले तेज हो गए हैं। हम भी उनको बड़ा सम्मान भी करते थे। राजा का बेटा है, ऑक्सफोर्ड वाले मतलब हार्वर्ड वाले हैं। हम भी उनको जितना सम्मान देना चाहिए था हमारे पार्टी दिए थे। लेकिन आज न जाने लालच लोगों को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता कि कांग्रेस पार्टी में वो राजा की हैसियत में विराजमान थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में जाकर उन्हें जरूर प्रजा बनना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ऐसे में सूबे में विधायक बचाओ अभियान भी तेज है। बीजेपी ने अपने विधायकों को हरियाणा के मानेसर में शिफ्ट कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने विधायकों को बचाने के लिए जयपुर भेज दिया। कांग्रेस विधायकों के लिए जयपुर के ब्यूना विस्ता रिजॉर्ट में 42 कमरों को बुक किया गया है। कमलनाथ सरकार पर मचे घमासान के बीच में कांग्रेस के लिए दूसरे राज्यों से भी बुरे संकेत हैं। राजस्थान में सचिन पायलट ने आंखें तरेरी हैं। गुजरात में भी कुछ विधायकों ने बगावती सुर दिखाए हैं। महाराष्ट्र से भी कांग्रेस के लिए ऐसी ही खबर है, लेकिन संजय राउत का अलग ही दावा है। हमें मालूम है, अगर उनको ठीक तरह से संभाल लेते, उनसे संवाद होता, तो आज कमलनाथ जी की सरकार इस तरह से संकट में नहीं। महाराष्ट्र और कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में क्या होगा, ये आगे की बात है। फिलहाल सबकी निगाहें मध्य प्रदेश पर टिकी हैं। सवाल ये कि सिंधिया के कदम के बाद भी क्या कमलनाथ सरकार बच पाएगी, या मध्य प्रदेश में कमल का खिलना महज औपचारिकता है। नवीन, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है सिंधिया वर्सेस कांग्रेस, और सवाल यही है कि क्या पार्टी के ऊपर है गांधी परिवार? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिम्मेदार? क्या राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का युवा नेतृत्व कुर्बान किया जा रहा है? क्या बीजेपी कर रही है सरकारों को अस्थिर, जैसे आरोप लगाया गया है, या कांग्रेस का नेतृत्व है नाकाबिल और बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप महज एक पेश सेवर है? सबसे बड़ा सवाल पर यही है कि अब क्या खिलेगा बीजेपी का कमल मध्य प्रदेश में, या बचेगी कमलनाथ की सरकार? और मध्य प्रदेश क्या सिर्फ एक संकेत है? महाराष्ट्र के झटके के लिए क्या कांग्रेस पार्टी है तैयार? यही है हमारे आज के सवाल। आज के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में, देखिए स्टूडियो में हमेशा मेरे साथ अच्छी संख्या में गेस्ट होते हैं, यहां से कोई रिजॉर्ट नहीं जाता। प्रेम कुमार जी है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, वैसे राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। मेरे साथ विशाल शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक है पर बीजेपी के समर्थक है। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा है, लेफ्ट के वामपंथी बड़े नेता है, बड़े पुराने नेता है। मेरे साथ शाजिया इल्मी है, बीजेपी की बड़ी नेता है दिल्ली से और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। और मेरे साथ है संजय द्विवेदी, पहले मैं इनको शिवसेना कहता था, अब मैं इनको सोनिया सेना के नेता कहता हूं। उसका रीजन क्या है वो तो आप जान ही चुके हो। पर सबको शुरुआत में 45 सेकंड का समय मिलेगा। उस दौरान हम किसी को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, किसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे, ताकि कम से कम एक बार इस शो में जनता के पास सबकी आवाज पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से ही, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने दिखाई, आपको बाइट भी सुनाई, उनकी संदेश दो कांग्रेस पार्टी को ही दिया है। प्रेम कुमार जी, सुना ना आपने क्या बोला ज्योतिरादित्य जी ने? वास्तविकता से दूर है, डिस्कनेक्टेड हो चुकी है रियलिटी से, वादे तोड़े, युवा नेताओं को नजरअंदाज किया। ये तो राहुल गांधी के मुंह में पार्टी ने कितने सारे नेतृत्व के, युवा नेतृत्व को खोया है।
देखिए शहजाद जी कितने मजबूर हो गए हैं पहले ही दिन ज्वाइन करते ही समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अब तक जो बोलते आ रहे थे। पिछले साल वो कह रहे थे कि ये पकौड़ा बेचने वाला रोजगार दे रहे हैं प्रधानमंत्री और युवाओं में रोष है और हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। और एक साल होते होते ये स्थिति पहुंच गई कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबली मान रखने वाले हो गए। अगर हमने तो देखा है कि इस कार्यकाल में ग्लोबली इंडिया का मान गिरा है, जो पिछले कार्यकाल में थोड़ा उठा भी था। तो अगर ये वास्तव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत पहले से इनके मन में भावनाएं रही थी। ये जो कुछ हुआ है ये साजिशन हुआ है, तैयारी के साथ हुआ है और इसको मैं होली के दिन में राजनीतिक रूप से खून की होली मैं बीजेपी की ओर से खेली गई ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता का बीजेपी में जाना नहीं है बल्कि एक ट्रुप है, एक साजिश है, एक कुप है। प्रेम कुमार जी, आप वैसे है तो पत्रकार, पर आप राजनेताओं से ज्यादा बड़े कलाकार हो, डाइवर्ट कैसे करना? मेरा सवाल क्या था कि उन्होंने कांग्रेस पे जो सवाल उठाया, आप चले गए कहीं और पर। मैं आपके पास आऊंगा, 45 सेकंड आपके समाप्त हो चुके हैं। शाजिया इल्मी, शिवसेना की तो उनको यू टर्न याद नहीं है प्रेम कुमार जी को। ठीक है, शिवसेना क्या बोलती थी कांग्रेस के बारे में, फिर शिवसेना ने कांग्रेस को गले लगा दिया, उस पर हम नहीं जाएंगे। पर क्या नेतृत्व की कमी छिपाने के लिए बार बार बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने लालच दी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, बीजेपी सरकार गिरा रही है? 45 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जिस तरह के शब्दों का अभी भी भाई साहब ने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ही पूरी तरह से वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और मुझे लगता है हमें आपत्ति इस पर दिखानी चाहिए। सभी को अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से, अपनी फ्रीडम के हिसाब से ये देश ने आजादी दी है अपना दल बदलने का, अपनी सोच बदलने का और अपनी मर्जी से अपनी पार्टी को चुनने का। तो खून की होली किस तरह के शब्द हैं ये? और बजाय ये सवाल अब वो भाजपा से पूछे या सिंधिया जी से पूछे, ये क्या सवाल अपने आका से नहीं पूछ सकते कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि कंट्री फर्स्ट, देश सबसे पहले, पार्टी बाद में और सेल्फ स्वयं आखिर में, और यहां पे क्या है, कंट्री आखिर में, पार्टी भी बीच में कहीं पे और सिर्फ गांधी परिवार सबसे आगे। मतलब क्या किसी को भी मौका नहीं मिलेगा इस बड़ी विशाल पार्टी में, ग्रैंड ओल्ड पार्टी में राहुल जी का सामना करने के लिए? और इससे ज्यादा बेहतर शहजाद से कौन जानता होगा इस बात को कि किसी की हिम्मत तक नहीं होती है कुछ बोलने की। और ये तो बात रही पार्टी की नीतियों की। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए जिन जिन बातों की उन्होंने व्याख्या की है, ट्रांसफर उद्योग की बात की है, उन्होंने माफिया की बात की है, उन्होंने बताया है किस तरह से किसान त्रस्त हैं, उन्होंने बताया है वो जो सारे वादे किए थे उनकी सुध भी नहीं ली गई है और किस तरह से वहां की सरकार चल रही है। उस पर भी आएंगे के नेतृत्व में क्या कुछ हो रहा है वो गिनवा रहे हैं, लेकिन हाँ, उस पर भी आएंगे। वो सरकार अब कितने दिनों की मेहमान है, तो बहुत ही शर्म की बात है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। जी, कंप्लीट कीजिए। बहुत ही शर्म की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि बजाय ये कि वो आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे, सोचे और माफी मांगे अपने पुराने लोगों से, अपने वफादारों से, अपने प्राइमरी वर्कर्स से, अपने कार्डर्स से, ठीक है, वो उनको ब्लेम कर रही है जो छोड़कर जा रहे हैं परेशान होकर, त्रस्त होकर। सुनीत चोपड़ा, सवाल आज क्या है? सवाल यह है कि बीजेपी पर दोष लगाने से अच्छा ये समय का खर्च करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करने में, आत्मचिंतन करने में कि हम कहां गलत जा रहे हैं कि बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे काबिल नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं वो एक अलग विषय है, आप उनको महत्वाकांक्षी कह सकते हैं, लालची कह सकते हैं। पर आज सुनीत चोपड़ा, राजनीति को आप इतने सालों से देख रहे हैं, क्या आप नहीं कहेंगे कि गांधी परिवार और उसके नेतृत्व की कमी है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर जा रहे हैं? सवाल गांधी परिवार का नहीं है। एक सरकार है इस देश में और हर प्रांत में सरकारें हैं। मेरा ये कहना है 3 चीजें आज मैंने देखी। पहली चीज ये थी कि मिस्टर सिंधिया बीजेपी में चले गए, वो कमी है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर जा रहे हैं। सवाल गांधी परिवार का नहीं है। एक सरकार है इस देश में और हर प्रांत में सरकारें हैं। मेरा ये कहना है 3 चीजें आज मैंने देखी।
पहली चीज ये थी कि मिस्टर सिंधिया बीजेपी में चले गए। वो कोई एमपी नहीं थे कांग्रेस के, उन्होंने किसी से वोट नहीं मांगी थी। उनको पूरा अधिकार है कि जो भी दल में वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उन्होंने एक बात जरूर कही कि वो ट्रांसफर माफिया, लेकिन आज ही बयान आया था दिग्विजय सिंह का कि जितने भी ट्रांसफर उनके एरिया में हुए हैं उनके कहने से हुए हैं, नहीं तो नहीं हुए हैं। तो वो अपने आप अपनी पार्टी को जवाब देंगे ये सब क्या है। दूसरी चीज है जो विधायक हैं उन्होंने वोट मांगी हुई है और वो वोट उन्होंने कांग्रेस के नाम पर मांगी है। वो इस तरह न आ सकते हैं न जा सकते हैं। जनतंत्र हमारे देश में है और जनतंत्र के लिए एक पाबंदी होनी चाहिए जनता की, वो होनी चाहिए और मेरे को लगता होगी भी। पर सुनील चोपड़ा, तीसरी चीज आप भी सवाल एड्रेस नहीं कर रहे जिसकी बधाई देनी चाहिए कि जो लोगों को पार्लियामेंट में स्पीकर ने हटाया था आज उनको वापसी लेनी पड़ी और फिर से कहना पड़ा कि हमें पार्लियामेंट को अच्छी तरह चलाना चाहिए। ठीक है, वो विषय जनतंत्र खतरे में। ओके सुनील जी, पर ये आज देखिए, पहले मैं विशाल और संजय द्विवेदी अभी भी बोलना उनका बाकी है। विशाल, सवाल आज क्या है? सवाल सटीक है। जो आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर लगाए, कांग्रेस के नेतृत्व पर लगाए, क्या पार्टी के ऊपर है परिवार? क्या राहुल गांधी के लिए युवा नेताओं को बलि बनाया जाता है, उनको बलि का बकरा बनाया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है? क्या ऐसा है? उन्होंने कहा है ना ये बात, ये क्यों इग्नोर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक और लेफ्ट के समर्थक? देखिए शहजाद जी, इस पार्टी पर, इस परिवार, गांधी परिवार पर कांग्रेस पार्टी है कुर्बान। यही है कांग्रेस की दास्तान श्रीमान। मैं अभी 13 लोगों का नाम लूंगा यदि आप मुझे अनुमति दें। दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनशा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये सब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इनका कार्यकाल शहजाद जी मात्र 1 वर्ष का होता था। ये सब महारथियों का कार्यकाल आप इनका टोटल करिए, इनका पूरा समावेश करिए, तो भी मात्र सोनिया गांधी का अकेले का कार्यकाल इन सब महारथियों के कार्यकाल से ज्यादा है। तो आप मुझे यह बताइए, वर्तमान सोनिया वाड्रा कांग्रेस के लिए क्या सोनिया गांधी महात्मा गांधी से बड़ी हो गई? क्या सोनिया गांधी मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय से बड़ी हो गई? यही दुर्भाग्य रहा इस कांग्रेस का कि इस कांग्रेस में यदि आप गांधी नहीं हैं तो श्रेष्ठ नेतृत्व में आपकी भागीदारी नहीं है। आप कितने भी बड़े नेता हो जाएं जनता के लिए, आप कितने ही चुनाव लड़ें, लेकिन ये परिवारवाद इस नई कांग्रेस में इतनी तरह से घुस गया है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस नहीं है, गलती मत करिएगा। ये कांग्रेस है तो वाड्रा सोनिया परिवार की, और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जमीनी नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही कुलदीप बिश्नोई के लिए। और आगामी काल में शायद कुलदीप बिश्नोई भी करें। और लोग तो यही भी पूछ रहे हैं कि भैया रनवे करो तैयार, क्या पता कब पायलट कर ले उस पे लैंड। और यही दुर्भाग्य है कांग्रेस का, और इस दुर्भाग्य का फायदा दूसरी पार्टियों को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कल किसी और पार्टी ठीक है। विशाल ने बहुत ही अच्छे एक एग्जाम्पल से उन्होंने अपनी बात पूरी कह दी। पायलट से उनका मतलब सचिन पायलट का था। पर मैं शिवसेना के पास आना चाहता हूं। मैं देखिए, परिवारवाद की बात आपसे करना व्यर्थ है, आपकी तो पार्टी उसी तरीके से चलती है जैसे कांग्रेस चलती है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या आपको डर लग रहा है कि ये जो मध्य प्रदेश का वायरस है वो कहीं महाराष्ट्र में हमला ना कर ले आप पर? बताइए संजय द्विवेदी जी। शहजाद जी तो आप भूल जाइए, मध्य प्रदेश में कोई वायरस इनका जो है अटैक नहीं करेगा। ये बिल्कुल आप अपने, ये तो मैं सभी बता दूं, जो भी संकेत कई बार दिखते हैं ना, आप लोग किस तरीके से लड़ते हैं वो अलग है। मध्य प्रदेश में नहीं कोई, देखिए हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हमारा सरकार चल रही है। सावरकर पे भी आपने बताया मंदिर दर्शन करने आए और सभी, चाहे कांग्रेस चाहे सभी ने स्वागत किया। नहीं, सावरकर को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आज तक भारत रत्न सावरकर को क्यों नहीं दिया? आप डिबेट चेंज कर रहे हैं। सावरकर को आज के भारत रत्न बीजेपी ने क्यों नहीं दिया? माननीय साजी अलमी से पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी से दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। आज देखिए हर पार्टी में पूछे ना अपने लोगों से,
नहीं हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, आज प्रधानमंत्री जी को देना है। क्यों नहीं दिया उन्होंने? नहीं हम तो प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, अमित शाह जी से पूछेंगे कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। लेकिन आप जिनके साथ जुटे हुए हैं कांग्रेस सरकार से पूछिए, जो इतने साल रही है, जो वीर सावरकर को टेररिस्ट बोलती है, वीर सावरकर को जो टेररिस्ट बोलती है, आप उनके साथ क्यों हैं भाई? समझ में नहीं आई बात है किसी तो को। आपने अभी तक नहीं, आपने अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया? नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। जी भारत रत्न आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? मैं तो आप क्या देश को बरकरार रही है? आप क्या नहीं आपकी पार्टी देश को क्या बरकरार रही है? आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? ऐसी पार्टी के साथ नहीं, आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया? उन पार्टी के साथ है, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप टेररिस्ट हम कुछ भी बोल रहे हो, चलिए आप कुछ भी बोल रहे हो, आप बोल रही ना 60 साल से 6 दशक से जो पार्टी सत्ता में रही है, कौन क्या बोल रहा है? अभी आपने एक बात कही थी, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको शर्म नहीं आई? आपको जरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक बात अभी कही थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप कल अगर कांग्रेस के नेता हिंदू आतंकवाद बोलेंगे तो आपको ठीक लगेगा। भारत रत्न नहीं दे पा रहे। चलिए, अनोखा है शिवसेना। मैं इसीलिए कह रहा था आपको कि मैं शिवसेना नहीं, इनको सोनिया सेना बताता हूँ। ऐसे प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, मैं डिबेट पर लौट के आना चाहता हूँ। एक शिवसेना सर मैं डिबेट के मुद्दे पर लौट कर आना चाहता हूँ। डिबेट का मुद्दा आज क्या है? प्रेम कुमार जी, बीजेपी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीजेपी पंजाब में अमरिंदर सिंह बनाम सिद्धू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, महाराष्ट्र में पृथ्वीराज और अशोक चौहान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हरियाणा में अशोक तंवर वर्सेस हुड्डा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां पर भी बीजेपी जिम्मेदार है। सर प्रेम कुमार जी, कांग्रेस समर्थक। देखिए, पता नहीं क्यों पूरा का पूरा पैनल जो है कांग्रेस की ही छिद्रान्वेषण करने में लगा हुआ है। सर बीजेपी छोड़कर नहीं गए ना ज्योतिरादित्य, कांग्रेस छोड़कर गए। आपको नहीं है मलाल? मलाल नहीं है आपको? सुनिए ना, मलाल है ना? एक साजिश प्लॉट हुई, मैंने पहले भी कहा। देखिए, ऐसी साजिश जिसकी पहले से योजना बन रही थी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश से बाहर से 19 इस्तीफे आते हैं। ये इस्तीफा देने का चलन कहीं नहीं है। आप देखिए, ये इस्तीफे बंदूक की नोक पर लिए गए हैं या किस तरह से लिए गए हैं, इसका खुलासा होना बाकी है। आप देख लीजिए, ये इस्तीफे जो हैं, आप बिल्कुल ठीक है, सरकार कहीं नहीं जा रही है। आप देख लीजिए, आज तक मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बोल रहा हूँ, कमलनाथ की सरकार बिल्कुल कहीं नहीं जा रही है, बच रही है। और आप नहीं गिरा सकेंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया में वो मादा नहीं है कि कमलनाथ सरकार को बीजेपी की तरफ से गिरा सके। और बीजेपी में तो है ही नहीं तो पहले दिन गिरा चुके होते। आप में तो वो मादा है ही नहीं, गिरा नहीं सकते आप अपने विधायकों को छिपा रहे हैं। पहले तो कहते थे आपके विधायक ही बिकाऊ नहीं होते, और आज आप अपने विधायकों को छिपाए फिर रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदा जा रहा है कांग्रेस के विधायकों को, धमकाया जा रहा है कांग्रेस के विधायकों को, बेंगलुरु के रिसोर्ट में ठहराया जा रहा है और छिपा रहे हैं आप अपने विधायकों को गुरुग्राम में। तो ये जो पूरी साजिश है, इसलिए मैंने पूरी प्रेम कुमार प्रेम कुमार जी, मेरे हिसाब से डिबेट चलेगी। एक सेकंड रुक जाइए। आप कह रहे हैं साजिश, शाजिया इल्मी ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के सबसे करीबी कोटरी का हिस्सा और अच्छे दोस्त माने जाते थे, वो भी फंस गए साजिश में, उनको भी फंसा दिया आपने साजिश में। ये कह रहे प्रेम कुमार जी, इतने बड़े मित्र 18 साल से जो रहे, उसको भी फंसा दिया साजिश में। शाजिया इल्मी, साजिश सरकार की। शाजिया इल्मी, बहुत वही मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ। आपको याद है हेमंत जी ने क्या बात का जिक्र किया था जब वो राहुल जी से मिलने गए थे? उनको किस तरह की मतलब बद तहजीबी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। अभी आपने सुना पूरी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कि क्या कुछ वजूहात उनकी रही हैं। इसके बावजूद फिर से सब कुछ अगर भाजपा कर रही है तो कांग्रेस अस्तित्व में है ही क्यों? मतलब क्या कुछ हो रहा है इस देश में, कैसा मौसम है, कैसा आपके घर में खाना बन रहा है, फल मीठे हैं कि कड़वे हैं, सब्जी ताजा है कि नहीं है, सबके लिए आप मोदी जी को ब्लेम करेंगे? आप ही मुझे बताइए, आप अरे भाई मध्य प्रदेश में जरूरत नहीं है। देखिए स्पीकर के पास इस्तीफा के क्यों गया? संजय जी, शाजिया जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। भाजपा ही कर रही है तो आप लोग अस्तित्व में क्यों? मैं आप दोनों के पास लौट के आऊंगा। सवाल ये है, देखिए मैं एक सेकंड, संजय जी एंड शाजिया जी दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अब तक की हेडलाइंस और डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ। सवाल हमारा डिबेट में यही है कि क्या पार्टी के ऊपर है परिवार,
क्या ज्योतिरादित्य के एग्जिट के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार? और ये कब तक चलेगा? मध्य प्रदेश की सरकार जाएगी, उसके बाद क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी हालत आएगी? ये सवाल लेकर हम फिर से लौटेंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार राइट या रॉन्ग में। डिबेट ओपन हो चुकी है और डिबेट का हैशटैग है सिंधिया वर्सेस कॉन्ग। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के दुश्मन बीजेपी नहीं है, कांग्रेस के खुद के लोग हैं जो भीतरघात कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं। और वो एक बात कह रहे हैं कि हमारी जो है बातों को सुना नहीं जाता। सुनीत चोपड़ा, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले होते तो मैं मान भी लेता। आप एक पैटर्न देखिए, अब कुलदीप बिश्नोई का भी ट्वीट आ चुका है, पीएल पुनिया की बात आ चुकी है। पीएल पुनिया कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करना होगा लीडरशिप को। क्या ये लोग भी साजिश का हिस्सा जैसे प्रेम कुमार कह रहे हैं? और आप तो मुझसे ज्यादा राजनीति जानते हो, सीताराम केसी से लेकर नरसिम्हा राव, कांग्रेस में कोई भी गैर गांधी परिवार का नेतृत्व कभी भी टिक नहीं पाता। यह आप इस हकीकत से वाकिफ है ना? मेरा ये कहना है जी कि ये मामला कांग्रेस का है, ना मैं कांग्रेस का मेंबर हूं, ना कभी रहा हूं। तो मेरा ये कहना है, बीजेपी पर आपने आरोप तो लगा दिया कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, बीजेपी की ऐसा करती है, सांप्रदायिकता के खिलाफ हूं, उसकी ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ हूं, और जहां वो फैसिस्ट कदम उठाते हैं उसके खिलाफ। लेफ्ट एक मात्र ऐसी पार्टी है सर जहां पर परिवारवाद उस तरीके से हावी नहीं है। पर अगर ये भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? विशाल शर्मा, देखिए लेफ्ट इज लेफ्ट आउट इन दिस एंटायर वन सेकंड, विशाल शर्मा, देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि लेफ्ट जो एक नैतिकता पे केंद्रित पार्टी रही है, वो पार्टी अब साइलेंट है। नैतिकता के पैमाने पे बोलो सुनीत चोपड़ा। लेकिन मेरा एक नैतिकता के पैमाने पे तीन चीजें जो मैंने कही हैं। सुनीत चोपड़ा, नैतिकता के पैमाने पे इंडिया कैन गो एनीवेयर, इट्स अ प्रॉब्लम बिटवीन हिम एंड हिज पार्टी, इट्स अ प्रॉब्लम बिटवीन सुनीत चोपड़ा, डू यू डिसएग्री? सुनीत चोपड़ा, जो लोग उनको ट्रेटर कह रहे हैं, एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा, सुनीत चोपड़ा दूसरों की वोट लेके भाग नहीं सकता, मैं उसके खिलाफ हूं। विशाल शर्मा, और वो मध्य प्रदेश की सरकार नहीं महाराष्ट्र अगर जनता के लिए इज्जत है। नरेंद्र मोदी का पोस्टर और कटआउट लेकर चुनाव जीते हैं। शिवसेना के विधायक नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की कोर्ट में जाके बैठ गए। आप बताइए कि चोपड़ा जी आपके वामपंथ की क्या रुख है? उस समय आपने ऑब्जेक्शन उठाया, उस समय आपकी टिप्पणी कहाँ गई थी? आप बताइए, शिवसेना के यहाँ है, क्यों रखना है? कहिए, जवाब दीजिए, मैं नहीं जवाब दूंगा उनका, उनको कहो दे। शाहजहां इल्मी, शाहजहां इल्मी, शाहजहां इल्मी एंड संजय द्विवेदी। शाहजहां इल्मी, जो लोग बिल्कुल ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और सुनिए, मैं दो सवाल पूछना चाहूंगी सुनीत चोपड़ा जी से। वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, जब कमलनाथ बाकायदा इसी चुनाव से पहले जवाब दीजिए, मैं नहीं जवाब दूंगा उनका, उनको कहो दे। शाहजहां इल्मी, शाहजहां इल्मी, शाहजहां इल्मी एंड संजय द्विवेदी। शाहजहां इल्मी, जो लोग बिल्कुल ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और सुनिए, मैं दो सवाल पूछना चाहूंगी सुनीत चोपड़ा जी से। वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, जब कमलनाथ बाकायदा इसी चुनाव से पहले सब मुसलमानों से कह रहे थे कि 80% से ज्यादा मुसलमानों को वोट देना होगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे, भाजपा को हरा पाएंगे। और सिर्फ खासतौर से मुसलमानों के लिए ये बात कही गई थी और उनसे कही गई थी, बंद कमरों में कही गई थी, तो वो सांप्रदायिक नहीं था? जब राहुल गांधी मिले थे पत्रकारों से, वो कहा था कि मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो वो सांप्रदायिक नहीं था? नहीं, सुनीत चोपड़ा सफर सिलेक्टिव उनको चयनात्मक भूलने की बीमारी, चयनात्मक भूलने की बीमारी, सबसे ज्यादा सिलेक्टिव मेमोरी। ये जवाब कांग्रेस के साथी हमारे अच्छा, प्रेम कुमार इनटू द डिबेट। एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा, प्रेम कुमार इनटू द डिबेट। प्रेम कुमार जी, आज सवाल ये है के नाम पर कि वीर सावरकर के नाम पर तब कैसे उद्धव ठाकरे जी चले गए, तब क्या हुआ उस पार्टी का? नहीं, वो प्रेम कुमार, सवाल सुनिए। सवाल ये, अरे भारत जी क्यों नहीं दे रही आप बार बार वीर सावरकर का नाम लेती हैं। शिवसेना आज सावरकर जी के भारत रत्न को लेकर सवाल नहीं है। अगर इतनी उत्तेजना तो कांग्रेस वालों से बोल दीजिए कि भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। आप भारत रत्न दे दीजिए ना। पर हम अब डिबेट में साइड ट्रैक हो रहे। शाजिया एंड संजय द्विवेदी, लेट मी गेट दिस डिबेट ऑन ट्रैक। आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? आतंकवादी क्यों कह रहे हैं आप लोग, ये तो बता दीजिए। शाजिया, आज डिबेट फोकस्ड है, हम डिबेट कांग्रेस के नेतृत्व की कमी पर कर रहे हैं। एक सेकंड, संजय द्विवेदी, प्लीज संजय द्विवेदी, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डिबेट का जो मुद्दा है ना, उस पर हम स्टिक रहते हैं प्लीज। मैं सावरकर के भारत रत्न की डिबेट आज नहीं कर रहा हूं, मैंने उस पर डिबेट कर लिया है। प्रेम कुमार जी, सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है
कि आज कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी, मुझे पता है रीढ़ की हड्डी नहीं है वहां पर रीढ़ की हड्डी दिखाकर गांधी परिवार से कहना चाहिए कि हमें चुनाव करके एक ऐसा नेतृत्व लाना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी को संभाल सके। मुझे आप बता सकते हैं ज्योतिरादित्य से कितनी बार राहुल गांधी मिले इस 1 साल के कार्यकाल में जब वो अपनी बातें जाहिर कर रहे थे? कितनी बार मिले? देखिए शहजाद जी, आपका पहला प्रश्न ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व जो है वो रीढ़ भी ही नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूं इस घटना के बाद जब कमलनाथ सरकार जब फिर से जिंदा रहेगी और सारे साजिश जब बेनकाब हो जाएंगे तो फिर जब जो मजबूती कांग्रेस के नेतृत्व की दिखाई देगी वो फिर आपको तब समझ में आएगी। कांग्रेस आपको वो बीजेपी का नेतृत्व नहीं दिखता है, नहीं आपको वो कमी नहीं दिखती है। आपने शत्रुघ्न सिन्हा को भगा दिया, आपने अरुण शौरी को त्याग दिया, आपने यशवंत सिन्हा को भगा दिया, आपने नाना पटोले की आवाज को दबा दिया। वो नेतृत्व आपको कभी नहीं दिखती। आप दूसरों को तोड़ते हैं, कभी एनडी तिवारी, कभी एसएम कृष्णा, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये आपको बीजेपी की मजबूती दिखती है। अरे कमजोर तो बीजेपी है, उसका नेतृत्व है, उसको कांग्रेस के लोगों की जरूरत है। कांग्रेस युक्त करके ही बीजेपी अपने आप को हृष्ट पुष्ट कर सकती है। हो गया? मैं सवाल पूछ लूं? बिल्कुल पूछिए। बहुत अच्छा बोले। सवाल का जवाब मिला कि नहीं? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितने धैर्य से कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोल सकते वैसे बोलते हैं। शाजिया पर सवाल ये है, भागते हैं लोग छोड़ के, क्यों पुराने वफादार जो हैं छोड़ के जाते हैं? सवाल का जवाब ये आप बताइए, ये सवाल उन पर है, क्यों अपने पास नहीं? अडवाणी की पार्टी नहीं खरीदती है, खरीदती है। और कांग्रेस एक सेकंड विशाल प्रेम कुमार कह रहे हैं, प्रेम कुमार प्लीज, विशाल प्रेम कुमार कह रहे हैं, एक सेकंड। प्रेम कुमार जी ने कहा बीजेपी क्यों एक करके, शाजिया इल्मी, संजय द्विवेदी मैं आपके पास आऊंगा। संजय द्विवेदी मैं आपके पास आऊंगा। संजय द्विवेदी प्लीज इनका माइक डाउन कीजिए प्लीज, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, मुझे नाम लेने दीजिए। विशाल, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं बीजेपी बैग लेकर आती है, कांग्रेस के नेता टिकाऊ नहीं बिकाऊ है। पर फिर ये कांग्रेस की नेतृत्व कैसी हुई? ये आपके शब्द हैं शहजाद जी। आपने बोला कि बिक जाते हैं, आपने बोला तो बिकने वाला नहीं होगा तो खरीदेंगे कैसे? प्रेम जी मैं जवाब दे दूं भाई साहब, मेरा गला मत घोटिए, बोलने तो दो। देखिए कांग्रेस में कभी भी क्राइसिस होती है तो कांग्रेस इतनी स्लो क्यों है क्राइसिस रिजॉल्व करने में? प्रश्न ये उठता है कि वेयर इज राहुल गांधी? और अंग्रेजी में शहजाद जी एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी ने इसको लिटरली लेके वो क्या करते हैं, वॉक्स अवे एंड डिसअपियर्स। जब भी कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में होती है राहुल गांधी कर दिया मुक्त कर दिया था, लेकिन राहुल अभी समय आ गया है, पहले जीते जहां सरकार पानी के लिए बेचैन है, और महाराष्ट्र ने छीन लिया जहां पर क्या बेकार है। ये राहुल गांधी का संजय द्विवेदी एक एक करके प्रेम कुमार लगातार नहीं बोल सकते प्लीज, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। 2019 में एक था कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन था, अब स्लोगन आ रहा है जीएमसी मतलब गांधी मुक्त कांग्रेस। तभी ये पार्टी संजय इस पार्टी का श्रृंगार करने की बात बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी आप क्या आपको क्या हो चुका है? 22 एमएलए को ले जाके दूसरे जगह होली के दिन में तोड़-फोड़ करते हैं। प्रेम कुमार जी को पहले तो पानी दीजिए, एक सेकंड। प्रेम कुमार जी आज सदमे में ज्यादा है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार शायद जा रही है, पर मैं बिल्कुल नहीं जा रही है। मैं आपके साथी के पास मिलूंगा 10 दिन पहले, 10 दिन के भीतर गुरुग्राम में एक और साजिश हुई थी, हम डिबेट कर रहे थे और उस दिन भी हमने कहा था कि साजिश विफल हुई। अब मुझे एक सवाल पूछने दीजिए शिवसेना से। शिवसेना अगर बीजेपी इतनी साजिश करता पार्टी है, ये कांग्रेस वाले तो किसी काम के नहीं है। इनकी साजिश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया फंस जाएंगे तो आपकी तो सरकार गई, आप कैसे लड़ेंगे इस साजिश से? कांग्रेस वाले तो अपने एमएलए को खुद जयपुर भिजवा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं मध्य प्रदेश में। नहीं, हमने शहजाद जी 30 साल उनके गठबंधन हम भी रहे हैं, अभी तो क्यों भूल जाते हैं आप? 30 साल हम गठबंधन में रह के तब बाहर हुए हैं जी। तो ऐसा नहीं कि हम उनके साथ उनके सब जानते नहीं है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है, चाहे बिहार ले लीजिए आप, चाहे कर्नाटक ले लीजिए, अब 2/3 मेजॉरिटी होगी तब विधायक बाहर होते हैं। लेकिन अब इन्होंने नया गेम खेल दिया है, इस्तीफा करा के सरकार बना लीजिए। तो जहां सरकार ये नहीं बना पा रहे हैं वो सरकारें बनाने का नया एक खेल खेलना शुरू कर दिया है। आप कहते हैं मैं राज्यसभा में आपको ले लूंगा, मैं केंद्रीय मंत्री बना दूंगा। ठीक है संजय द्विवेदी, शाजिया से जवाब। क्या मतलब इसका भाई? शाजिया का जवाब। आदमी को कह रहे हैं संजय द्विवेदी भाषण नहीं, शाजिया का जवाब। मंत्री बना दूंगा। ठीक है संजय द्विवेदी, वेट नाउ फॉर शाजिया's रिस्पांस प्लीज। संजय जी
संजय जी, जब जब आपसे बात पूछी जा रही है आप बार बार भारत रत्न की बात करते हैं, यानी कि आपको थोड़ी सी शर्म महसूस होती है इसका जवाब देने से। आप बताइए। अब फिर आपने छेड़ दिया उसका मुद्दा। नहीं, इसमें हमारी बात जवाब दीजिए आप ना, आप उस पर मत छेड़ गया। इसके बावजूद महाराष्ट्र की बात है, तो अगर आपके प्रेम फिर कर लेंगे। मैं जवाब दूं, मैं जवाब दे रही हूँ। ओके, साझा जवाब। जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बिकाऊ है, अगर कांग्रेस कांग्रेस के पुराने वफादार अगर इतने बिकाऊ हैं, तो आप बताइए तो महाराष्ट्र में भी बिक सकते हैं। इसकी तो चिंता होगी आपको कि नहीं, मैं साझा को बोलने दीजिए प्लीज, 20 सेकंड साझा को अब देंगे। साझा प्लीज बोलिए। केंद्रीय मंत्री बनी है संजय द्विवेदी प्लीज। नहीं, मैंने पूरी तरह से सुना है। देखिए, चीखे नहीं, चीखने से कुछ नहीं होता है। जो इंसान हार रहा होता है इसलिए वो चीखता है, कवर अप करने के लिए अपने तर्क की कमी। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, अगर आपको लग रहा है पूरी साजिश है, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ? वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है सत्ता से बाहर रही और सबसे पुराना अलायंस टूट गया? कॉन्स्पिरेसी की गई थी, आपने सरकार बनाने की पूरी कॉन्स्पिरेसी की, तब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट वहाँ बनाया गया। कॉन्स्पिरेसी सत्ता में तो कॉन्स्पिरेसी याद कीजिए ना, रात के अंधेरे में अच्छा, तो आपकी कॉन्स्पिरेसी बड़ी अच्छी चीज है। वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट प्रेम कुमार ने झूठ बोला है दर्शकों आपके सामने, क्योंकि ये आदमी झूठा है। मैं खुले मुंह से बोल रहा हूँ, प्रेम कुमार ने झूठ बोला आप नहीं बना सके, वो चले गई आपसे दूर। एक एक करके। अगर एक सेकंड, महाराष्ट्र में जो वर्डिक्ट था किसके लिए था? वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट के लिए था। प्रेम कुमार यूटर्न मारा, अंधेरे में सरकार बनाई, गलत तरीके से सरकार बना रहे थे। अरे भूल चटनी पड़ी आपको, शर्म करिए। आप कितनी बार संविधान का गला घोटेंगे? 2 करोड़ आप तो थोड़ा शर्म करो। विशाल शर्मा, प्रेम कुमार सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। अगर इतनी बुरी बात है इस तरीके से करना, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 6 बसपा के जो विधायक उनको सपोर्ट कर रहे थे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा दिया। खुद मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कहा कि ये क्या तरीका है। तब आप करे तो आप करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो नहीं गुनेगार। नहीं देखिए, एक गलत, चलिए मुझे रुकना होगा। मुझे एक छोटे से अंधेरे में प्रेम कुमार एक सेकंड, प्रेम कुमार अपने, एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, हैव टू वेट, एक सेकंड सुनील चोपड़ा प्लीज, 1 सेकंड। प्रेम कुमार अपने विधायक और लॉजिक की खोज करे, तब क्या परिवार ओवर पार्टी है क्या? शाजिया इल्मी पर यह बात बता दीजिए, क्या आप ज्योतिरादित्य के लिए तो रेड कारपेट आपने बिछा दिया, आगे और किस किस को लेंगे कांग्रेस पार्टी से? मध्य प्रदेश झांकी है, राजस्थान महाराष्ट्र बाकी है क्या? देखिए, अपनी पूरी मन के साथ और सारी अपनी वजह के साथ वो आए हैं और उन्होंने बहुत ही सम्मान दिया है प्रधानमंत्री के काम को और भारतीय जनता पार्टी को, और बहुत ही दुख के साथ और पीड़ा के साथ उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। और ये मैं पूछना चाहती हूं, अगर कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ता है तो बीजेपी साजिश कर रही होती है, और अगर शिवसेना जैसी पार्टियां दगाबाजी करती है भाजपा के साथ तो वो अपने आप में उसूल बन जाता है। इस तरह के दोहरे मापदंड से काम नहीं चलेगा। बीजेपी पे आरोप लगाना बंद कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और ये तय कीजिए। एक सेकंड सर, लास्ट मेरे पास 1 मिनट ही बाकी है, ज्यादा समय नहीं बाकी है। कांग्रेस से जवाब लेना चाहता हूं, क्या अब आप आत्मचिंतन करेंगे या महाराष्ट्र की सरकार से भी हाथ धोएंगे? देखिए, हाथ धोने का प्रश्न, ये तो संघर्ष है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भी बचाएंगे और महाराष्ट्र भी चलेगा। और परिवारवाद की जहां तक बात है, इस देश में संघ परिवारवाद जो है, इससे बड़ा कोई परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस कह रही है, जब चाहे। एक सेकंड प्रेम कुमार जी, कांग्रेस कह रही है विशाल कि ज्योतिरादित्य वॉज ओवर एम्बिशियस, अति महत्वाकांक्षी। क्या युवाओं के लिए कोई जगह नहीं बची कांग्रेस में अब? देखिए, महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है शशाद जी। अगर जीवन में आगे बढ़ना है वही तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन महत्वाकांक्षा बिना योग्यता, इसको मैं परिवारवाद बोलता हूँ। महत्वाकांक्षा बिना योग्यता ये परिवारवाद है, लेकिन महत्वाकांक्षा प्लस योग्यता ये आगे बढ़ने का फॉर्मूला। चलिए, आज के लिए मेरे पास समय इतना ही था, माफी चाहता हूँ, आज समय इतना ही था मेरे पास। मैं सब तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, पर सवाल यही है कि कब तक कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सच्चाई से मुंह छिपाते रहेगा। वो एक पुराना एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ताउम्र
कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय